हिंदुस्तान में हिंदी में रोजगार मिलना कठिन है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको रोजगार मिलना बहुत आसान है। क्यों भाई? भारत में भारतीय भाषाओं का सम्मान नहीं है, परंतु भारत में उस भाषा का सम्मान है जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप खुद देखिए, हम अपनी भाषा की कद्र नहीं करते, लेकिन हम उनकी भाषा की कद्र करते हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। सिर्फ क्यों? इस वैश्वीकरण के कारण। इस वैश्वीकरण ने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें उस भाषा के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने फेसबुक का उदाहरण आपको दी कि अगर आपको फेसबुक प्रारंभ में चलाना था तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए थी, नहीं तो आप फेसबुक नहीं चला सकते थे। देखो आज के टाइम में फेसबुक मल्टीलैंग्वेज हो चुका है, लेकिन जब वो शुरू में आया था तो वो मल्टीलैंग्वेज नहीं था। वो आया था तो इंग्लिश में ही आया था। कंप्यूटर भी आया था तो इंग्लिश में ही आया था। कंप्यूटर के कारण ही इंग्लिश का प्रचार प्रसार इतना बढ़ा है। बहुत सारी चीजों का प्रचार प्रसार इतना इसीलिए बढ़ा है, नहीं तो उनका भी नहीं बढ़ता। समझ में आई बात? बहुत सारी चीजों का, इंटरनेट का आविष्कार भी आपके यूएसए में हुआ है, तो यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उन्होंने भाई वो तो अपनी भाषा में ही बनाएंगे। और फिर उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद वैसे तो उन्होंने बनाया था इंटरनेट को अपने आर्मी काम के लिए, अपने रिसर्च के लिए, लेकिन जब उनको लगा कि ये इससे तो हम दुनिया को अपने अधीन कर सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज को पूरी दुनिया के लिए कर दिया, पूरी दुनिया को उन्होंने दे दिया। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया का डाटा उनके पास मौजूद है। गूगल के पास सबका डाटा है, कौन कहां है उसे तो ये भी पता है। लोकेशन जो सबके फोन में सबका एंड्रॉइड फोन है, और सबके एंड्रॉइड फोन में गूगल की आईडी चल रही है ना? ईमेल तो उसी का है ना भाई। अगर एप्पल का है तब भी तो वही है। सब